बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब इसकी बेस के बारे में आपको बताऊंगा। इसकी दरियाफ्त अमेरिका से हुई 2006 में, और उसके बाद पूरी दुनिया से बड़ा तेज़ी से इसके ऊपर वर्किंग होती रही, और आज पूरी दुनिया में बड़ा तेज़ी से इसके ऊपर प्रमोशन हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जट्रोफा मुल्तान में रजवाना फ्रूट फार्म पे इस टाइम तारिक रजवाना आपके सामने है, और इस फसल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से हम इसको आगे जाके ले सकते हैं। अब इस फसल के बारे में कि इससे होगा इस तरह से कि इसका जो सीड है ये आप देख रहे हैं, इसकी पोजीशन मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्लावरिंग के बाद इसका ये पोजीशन आती है। इसके ऊपर ये ड्राइनेस है, ग्रीन सीड है, ग्रीन के बाद ये येलो होते हैं, और फिर ये इस तरह से ड्राई होते हैं, इस तरह से ड्राई होते हैं। इसमें ये जो आपके पास है हार्वेस्ट के काबिल है। इसमें क्या है कि हर इस शेल में 2 से लेकर 3 सीड होते हैं। उन सीड को हमने निकालना है, और इस सीड को हमने क्रश करके इसका हमने क्रूड ऑयल निकालना है। जिस तरह से आप सरसों का तेल निकालते हैं, या सूरजमुखी का निकालते हैं, या इसमें आप बेनोला का तेल निकालते हैं, इसी तरह से इसका भी आप ये देखें कि ये इसमें सीड है। ये सीड इस काबिल है कि इस सीड को आप किसी भी सॉल्वेंट प्लांट में आप इसको क्रश करके इसका क्रूड ऑयल निकाल सकते हैं। इसका क्रूड ऑयल निकालने के बाद इसको रिफ़ाइन भी किया जा सकता है, और इसमें यह है कि इसका सिर्फ जो क्रूड ऑयल है उससे आप आम हमारा पीटर और ट्रैक्टर तो क्रूड ऑयल से ही चल जाते हैं, लेकिन इसको अगर रिफ़ाइन कर लिया जाए तो इससे सिर्फ पाकिस्तान में ट्यूबवेल नहीं, ट्यूबवेल भी चला सकते हैं आप। इससे आप गाड़ी भी चला सकते हैं, डीजल गाड़ियाँ जितनी भी हैं चला सकते हैं। इससे आप पीटर भी चला सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी जो कामयाबी न्यूजीलैंड ने हासिल की, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले इससे जेट चलाया, और उसके बाद फिर 747 यानी बड़ा जहाज जो 747 एयरबस है उन्होंने वो उड़ाया है। और इस तरह से सिविल एविएशन ने पूरे वर्ल्ड में सिविल एविएशन के तकरीबन 24,000 जहाज़ हैं, और उनका ये अनाउंस किया है उन्होंने कि विद इन 5 ईयर यानी 5 साल के अंदर अंदर जितने भी जहाज़ हैं उनके लिए ये फ्यूल इस्तेमाल होगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि ये फसल पाकिस्तान में भी मौजूद है, और पाकिस्तान के हर खित्ते में ये कामयाबी से ये इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। ये सिर्फ तकरीबन पाकिस्तान में जितने भी हमारे सॉइल हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसके पायलट प्रोजेक्ट लग चुके हैं। ये सेमी डेजर्ट में भी कामयाब है, डेजर्ट में भी ड्रिप इरिगेशन से कामयाब है, और ऐसी जगह जहाँ पे टोटली तौर पर वहाँ पे उसमें पथरीली ज़मीन है, अगर यानी 80% उसमें स्टोन है और 20% मट्टी है, तो ये वहाँ पे भी सरवाइव कर रहा है। तो ये एक ऐसा टारगेट है कि हमारा इस टाइम जो जितने भी हमारे गैर आबाद रकबे पड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि उन गैर आबाद रकबों को भी हम टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पे हम ये फसल बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से काश्त कर सकते हैं। यानी हमारी पाकिस्तान की जो ऐसी क्रॉप्स हैं, जहाँ पे ऐसी ज़मीनें हैं, ऐसी लैंड है जहाँ पर कोई फसल नहीं होती, जट्रोफा वहाँ पे कामयाब है। ऐसी जगह जहाँ पर आप ये देखें कि मैं बताऊं कि किस किस जगह इसको आप काश्त कर सकते हैं, जो बहुत ही यानी सेम वाला इलाका है वहाँ पे इसको काश्त नहीं होगी इसकी, और ऐसा इलाका जिसमें बर्फ़ पड़ती है और हर वक्त रहती है वहाँ पर भी ये नहीं होगा। पाकिस्तान के बाकी जितने भी खित्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इसके ट्रायल जारी हैं, और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और इसका बहुत ही आसान तरीका है, और मज़े की बात यह है इसमें आपको बताऊं कि इसको आपने हर साल ग्रो नहीं करना, यानी एक ही दफ़ा इसको आप लगाएंगे। एक दफ़ा लगाने के बाद इसका जो बाग की शक्ल ये इख्तियार कर लेता है, और इसकी बाग की फसल से जो आप है तकरीबन 40 से लेके 50 साल तक आप इसके फ्रूट से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी एक ही दफ़ा आपने बाग लगाना है और इसके बाग से आप 40 से 50 साल तक इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये एक मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी एक कोशिश भी है कि मैं पाकिस्तान के हर खित्ते में इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से ये पूरे पाकिस्तान में बड़े तेज़ी से आप देखेंगे कि इसको ग्रो करेंगे। और साथ ही आपको एक गुड न्यूज़ और बताऊँ कि इंडिया जो है, इंडिया ने भी इसको आज से 4 साल पहले से स्टार्ट किया हुआ है। इंडिया ने रेलवे ट्रैक के दोनों साइडों पे जट्रोफा लगाया था,
और अब वहाँ से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, और जिसकी वजह से इंडियन रेलवे ने अपने 25% किरायों में कमी कर दी है, क्योंकि अब डीजल उनका ये अपना निकल रहा है और इस तरह से वो इसमें अपने खुद कफील हो रहे हैं। और साथ साथ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी हमारी भरपूर कोशिश है, हमारे जितने भी टारगेटेड रकबे हैं, जितने भी गैराबाद रकबे पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम उस पर इसको काश करवाएंगे और इस तरह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खुशहाली आएगी। अब मज़ीद मैं आगे चल के इसकी फ्रूटिंग आपको दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ, इसको हमने पाकिस्तान इधर पंजाब में 2008 में इसको शिफ्ट किया था, और 2008 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि विद इन 2 ईयर इसकी फसल की पोजीशन आपके सामने है कि ये एक ऐसा पौधा है, इसकी उम्र आप 2 साल इसको आप कह सकते हैं। 2 साल का ये पौधा है, 2 साल में इतनी ग्रोथ की है, और आपके सामने है 2 साल के अंदर अंदर इस पर कितनी अच्छी फ्रूटिंग इस पर आई हुई है। मज़ीद इसकी फ्रूटिंग मैं आपको दिखाने के लिए अब हम अंदर चलेंगे ताकि मज़ीद हम आप इसके बारे में बता सकें। ये इसकी फसल आप देख सकते हैं कि इस पौधे की जो हाइट है इस टाइम 6 से 7 फीट तक पहुंच चुकी है, और फ्रूटिंग इस पे जितने ज़्यादा इस पे टर्मिनल होते हैं और फ्रूटिंग जितनी भी है टर्मिनल के ऊपर लगती है। यानी ये 2 साल की उम्र के ये पौधे हैं और माशाल्लाह इतने अच्छी इसमें फ्रूटिंग उठाई हुई है, और इसी तरह से बहुत ही तेज़ी से पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला ये ग्रोथ करें। Hello.